हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग एक सिंपल सा टॉपिक देखेंगे, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का क्या होता है। सबसे पहले डेल्टन एटॉमिक थ्योरी समझने से पहले ना हम लोगों को कुछ बातों को डिस्कस करना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या कि ये थ्योरी किसने रखा था, ये थ्योरी क्यों रखा गया था और ये थ्योरी कब रखा गया था, तो ये सारी चीज़ें को ना डिस्कस करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये जॉन डेल्टन ने रखा था। जॉन डेल्टन का जन्म जो होता है, डेल्टन का जन्म जो है ना, वो 1766 में ना एक पुअर विवर फैमिली में हुआ था, इंग्लैंड में। स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी जो एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन होता है जिसको हम लोग प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, वो उन्होंने अपने फादर से लिया और अपने आसपास के गांव के स्कूल से लिया। बाद में वो अपने हायर एजुकेशन के लिए मैनचेस्टर चले गए, जहाँ पे उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की स्टडी की। तो जॉन डेल्टन ने ना एटम्स के बारे में एक थ्योरी रखा था कि एटम क्या होता है, उसमें कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो कैसे बनता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ को लेकर एक थ्योरी रखा था। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये एटम होता क्या है। 1766 में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि 1766 में उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ना 1766 में एक एटॉमिक थ्योरी रखा। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज एटम, एटम है क्या। 1766 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो अब एटम है क्या, एटम बोलते किसको हैं, एटम बनता किससे है। तो एटम जो होता है एक स्मॉल यूनिट रहता है जिसमें ओवरऑल चार्ज जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। पहले हम लोग जानते हैं कि एटम के बारे में बताया किसने था। तो एटम के बारे में सबसे पहले एक ऋषि थे, महर्षि नंद। उन्होंने बताया था ना कि दुनिया का कोई भी ऐसा चीज है, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज है, अगर आप उसको तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए तोड़ते जाइए, तो लास्ट पॉइंट पे आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे ना जिसको अब और आप तोड़ नहीं सकते। मतलब लास्ट में आप ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाओगे जिसको आप और नहीं तोड़ सकते। तो उसका उन्होंने नाम जो था ना, वो जो लास्ट सब्सटेंस जिसको आप तोड़, लास्ट पार्टिकल जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसका नाम उन्होंने परमाणु रखा था। में एक और महर्षि थे, पकुड़ा कत्यानम ने बताया था ना कि जितने भी दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो ना, वो क्या होता है, बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया कि एटम होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, एटम एक स्मॉल यूनिट रहता है जिसको, और जो कि अनडिविजिबल रहता है, जिसको क्या होता है हम लोग तोड़ नहीं पाते। इसमें 3 तरह के चार्जेस पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। एक नॉर्मल जो एटम होता है ना, उसमें ओवरऑल चार्ज होता है वो 0 रहता है हमारा, ठीक है। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या गेन करेगा तब उसके ऊपर चार्जेस आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कैटायन बनेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, वो एनायन बनेगा। जितना यूनिट लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज, जितना यूनिट गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज। तो ये हम लोगों का एटम का बात हुआ। तो देखिए, जॉन डेल्टन ने ना कुछ बेसिक पॉइंट्स रखा था एल्टन के, जॉन डेल्टन ने ना कुछ बेसिक पॉइंट्स रखा था एटम के बारे में। क्या क्या रखा था, सबसे पहले उन्होंने क्या बताया था कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम ना। जितने भी दुनिया में जो भी मैटर पाया जाता है ना, वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, जिसको हम एटम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मानिए कोई घर है, तो घर के ऊपर ब्रिक पे ब्रिक, ब्रिक पे ब्रिक चढ़ के घर बनता है ना, तो सेम उसी तरीके से एटम आपस में कंबाइन करते हैं और एक लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो हम लोगों को देते हैं। तो दुनिया का कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको एटम बोलते हैं। अगर मानिए हमारे पास एक बुक है, तो हम लोग अगर उसको फाड़ते जाएंगे तो एक लास्ट में हम एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएंगे ना कि उस बुक के पेजेस को फाड़ना हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा। तो वो लास्ट स्टेज जहां पे हम लोग उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, वो हमारा एटम कहलाता है। सेकेंड, उन्होंने क्या बताया था, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। थर्ड, उन्होंने क्या बताया था, एटम कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कभी भी कोई भी एटम अपने आप बनता नहीं, कभी भी एटम क्रिएट नहीं होता और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानिए 2 लकड़ी ले लेते हैं, दोनों लकड़ी को अगर आप पहले एक लकड़ी था तो उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो वो एक छोटे से पॉइंट पे आएगा जिसको हम लोग और नहीं तोड़ सकते। सपोज मान लीजिए अगर हम लोग क्या किए, उस लकड़ी को क्या किए, 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब उस लकड़ी का अलग एटम निकलेगा, इस लकड़ी का अलग एटम निकलेगा। तो एटम को हम लोग कभी बनाते नहीं है, एटम कभी क्रिएट नहीं होता और ना ही एटम को हम लोग कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। फोर्थ, उन्होंने क्या बताया था, एटम आर ऑफ वेरियस काइंड, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम एज आर एलिमेंट। एटम जो होता है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। फॉर एग्जांपल, सोडियम में अलग तरह के एटम पाए जाएंगे, मैग्नीशियम में अलग तरीके के एटम पाए जाएंगे, ऑक्सीजन में अलग तरह का एटम पाया जाएगा।
सोडियम, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये तीनों का एटम कभी भी सिमिलर नहीं होगा। कोई भी दो एटम जो होते हैं ना वो सिमिलर नहीं होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ऑक्सीजन में जो एटम पाया जा रहा है वही एटम आपके वुड में भी पाया जाए, वही एटम आपके बुक में भी पाया जाए, वही एटम आपके कॉपी में भी पाया जाए, ये जरूरी नहीं है। क्या बताया था, ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल ऑफ एवरी रिस्पेक्ट हैविंग सेम मास, साइज एंड केमिकल। फिर उन्होंने क्या बताया था ना कि अगर जैसे मानिए फॉर एग्जांपल दो ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन में जो एटम पाए जाएंगे वो सिमिलर पाया जाएगा। सपोज मान लीजिए कि अगर ये मेरे पास दो ऑक्सीजन है, एक मेरे लेफ्ट हैंड में है, दूसरा मेरे राइट हैंड में है, तो लेफ्ट हैंड का ऑक्सीजन का अगर एटम का मास फॉर एग्जाम्पल 1 म्यू रहेगा तो राइट हैंड वाले का भी 1 म्यू रहेगा। अगर लेफ्ट वाला ब्लैक कलर का दिखेगा एटम तो राइट वाला का भी एटम ब्लैक कलर का दिखेगा। अगर सपोज मान लीजिए कि लेफ्ट वाला एटम जो होगा वो केमिकली किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा तो राइट वाला भी किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो दो आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दो सेम एलिमेंट्स जो होते हैं ना, उनके एटम हमेशा सेम रहते हैं। नेक्स्ट वन उन्होंने क्या बताया था, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन उन्होंने क्या बताया था कि दो अगर अलग एलिमेंट्स हम लोग लेते तो दोनों के एटम अलग रहेंगे, उनके मास अलग रहेंगे, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे, उनकी साइज अलग रहेगा। सपोज मेरे लेफ्ट हैंड में कार्बन है और राइट हैंड में ऑक्सीजन है तो कार्बन का एटम का मास अलग रहेगा ऑक्सीजन के एटम से, कार्बन का एटम का जो साइज होगा वो अलग होगा आपका क्या कहते हैं ऑक्सीजन के एटम से। कार्बन का जो एटम होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगा एज अगर हम लोग कंपेयर करें ऑक्सीजन के एटम के केमिकल प्रॉपर्टी से। तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा अलग रहता है। फिर उन्होंने क्या बताया था, नेक्स्ट वन उन्होंने क्या बताया था, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट कंसिस्ट इन द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ द एटम दिस एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं तो एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारे एटम जैसे 10-12 हज़ार लाखों करोड़ों एटम एक साथ कंबाइन करते हैं ना तो एक नया तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। द नंबर एंड काइंड ऑफ ए एटम इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। मतलब उन्होंने क्या बताया था कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल से समझिए कि अगर ऑक्सीजन का एटम है तो ऑक्सीजन का एटम आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी हिस्से में आप लेने जाइएगा तो उसका नंबर, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे और वो किस तरीके के एटम्स रहेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे कि नहीं, किसके साथ रिएक्शन शो करेंगे, तो ये सब हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया था, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन के दौरान एटम जो होगा डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होगा वो अलग अलग से कंबाइन कर सकता है। फिर उन्होंने क्या बताया था, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, एटम जो होता है वो सेम एलिमेंट का जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो एटम होगा ना वो आपस में कंबाइन करके रेशियो के फॉर्म में आ सकते हैं। तो इतना फेमस जो डेल्टन ने ना बहुत सारी थ्योरी दी थी ना, तो डेल्टन का थ्योरी बहुत दिन तक एक्सेप्टेबल भी था, लेकिन बाद में डेल्टन का जो थ्योरी था ना उसको ना हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, तो डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ कमियां थी जिसके कारण उसके पोस्टुलेट्स को हटा दिया गया। सबसे पहले डेल्टन ने अपने थ्योरी में क्या बताया था कि एटम जो होता है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम लोगों को पता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले इस रीजन के कारण उसकी थ्योरी को हटाया गया। दूसरे बात उन्होंने क्या बताया था कि एटम जो होंगे ना वो सेम एलिमेंट्स का एटम का मास सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो ऑक्सीजन के एटम को लेकर आते हो तो ना दोनों का मास सेम रहेगा, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि जनरली जो होता है ना ऐसा होता नहीं है हम लोगों का। कभी कभी जो एलिमेंट्स होते हैं उसके मास जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फिर उन्होंने क्या बताया था, आइसोटोप्स में जनरली ऐसा होता है। फिर उन्होंने क्या बताया था कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास कभी भी सेम नहीं रहेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को आप लेके आ रहे हो तो कार्बन का मास कुछ और रहेगा, ऑक्सीजन का मास कुछ और रहेगा। बताया था ना कि जैसे दो डिफरेंट एटम का मास सेम नहीं होता, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं। अगर मेरे पास एक साइड कार्बन है, दूसरे साइड मेरा ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मास जो होते हैं वो सेम हो सकते हैं। कब हो सकता है, तो आइसोबार के टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स जो होता है वो सेम एलिमेंट्स का जिसका दोनों का मास डिफरेंट हो। जैसे क्लोरीन का ले लीजिए, ठीक है। उसी तरीके से कार्बन का होता है, कार्बन 12, 13, 14 होता है हम लोगों का।
ठीक है। और आइसोबार क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का मास सेम हो। तो ये तीन पॉस्टुलेट्स थे ना जिनके ड्रॉबैक है, जिनमें कमियां थी, जिनके कारण डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी है ना उसको हटा दिया गया, उसको एक्सेप्टेबल नहीं बनाया गया, उसको हटा दिया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। If you like my video, please like, comment and subscribe.